जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, रात हम लोग मोबाइल से ही महाभारत देख रहे थे और महाभारत भी शुरू से देख रहे थे। उसमें हमने क्या देखा कि एक राजा थे, उनके यहाँ उन्होंने पूरे जो है दूर दूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। बहुत दूर दूर तक उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा बहुत लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। तो वहाँ पर उन्होंने, राजा ने क्या किया कि उनके यहाँ 9 लड़के थे, लेकिन 9 लड़कों में से उन्होंने किसी को भी राजगद्दी का मालिक नहीं बनाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये 9 लड़के इसके योग्य नहीं हैं। उन्होंने अन्य किसी और को, जो राजगद्दी का मालिक नहीं था, उसको राजा बनाया। भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर जो है शांतनु महाराज शायद वो थे जिन्होंने उन्हें राजा बनाया था। तो बाद में क्या होता है कि शांतनु महाराज जो है वो घूमने के लिए गंगा के पास जाते हैं। तो गंगा मैया जो है वहाँ से कहती है, एक श्राप मिला हुआ है, उसके कारण हम लोग पृथ्वी पाए हुए हैं, आप भी और मैं भी। तो ब्रह्मा की सभा में एक बार हम लोग गए थे, इंद्र की सभा में मैं और मेरे पिताजी गए थे, क्योंकि गंगा जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री है। तो यहाँ पर जो है एक कथा जो है सुनाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई, ब्रह्मा की सभा में श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी पे। तो वो राजा जो थे और गंगा मैया दोनों जो है फिर आगे चल करके शांतनु कार उनका शादी हुई। तो यहाँ पर उन्हें रास्ते में गंगा मैया को 8 वसु भी मिलते हैं, जो कहते हैं माँ हमारा उद्धार कर दो। उन्हें किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जन्म तो होगा, लेकिन मैं आपको जन्म होते ही मुक्त कर दूंगी। और वो 7 को जो गंगा में बहा देती है, जो शांतनु महाराज होते हैं उनसे वचन लेती है कि आप मुझे कोई प्रसन्न नहीं करेंगे आप मेरे से। जब गंगा मैया की भेंट होती है तो शांतनु से वो वचन ले लेती है कि वो आप मुझे कोई प्रसन्न नहीं करेंगे। कहा ठीक है, मैं आपसे कोई प्रसन्न नहीं करूँगा और आपके कार्य में दखल भी नहीं दूंगा। तो 7 वसुओं को तो गंगा में बहा देती है, लेकिन जब 8वां वसु का बहाने का समय होता है तो वो शांतनु जी उन्हें टोक देते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, राजगद्दी का मालिक कौन बनेगा। तो बाद में वो कहती है कि इस तरह की कहानी है, आप हम श्राप के कारण यहाँ पर आए हुए हैं और अब मैं आप जा रही हूँ, आप यहाँ तक ही मेरा आपका संबंध था, लेकिन ये जो आपका बेटा है ये मैं आपको बाद में लौटा दूँगी। ऐसे ही शांतनु जी देखते रहते हैं अपना, कब आएगा वो समय, कब आएगा। एक दिन जो है, क्योंकि देव जो करते हैं वही होता है, होनी बलवान होती है, जो विधाता लिख देते हैं वही होता है। जैसे बहुत अत्याचार होता है तभी फिल्म में हीरो आता है। भगवान भी एक पटकथा लिखते हैं, एक कहानी लिखते हैं, उसके ऊपर फिर भगवान आते हैं जब अत्याचार बढ़ जाता है। ये कथा जो है, ये एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है, चंद्रवंश की कथा है। तो यहाँ पर जो है फिर 17-18 साल के बाद जो है एक दिन शांतनु जी देखते हैं गंगा किनारे, तो उन्हें जो है गंगा मैया आती है और उन्हें देवव्रत नाम से जो उनका पुत्र है उन्हें कहती है कि ये आपको मैं सौंपने आई हूँ, और ये धनुर्विद्या में अन्य सभी कार्यों में निपुण है। परशुराम जी से, बड़े बड़े विद्वानों से इन्होंने जो है अपना ज्ञान अर्जित किया है, और ये इसलिए मैंने कराया है कि जो आपका जो वंश है इसमें एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है राजगद्दी चलाने के लिए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बात एक बहुत पॉइंट नोट करने वाली है। मैं किसी पर कोई मतलब उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा किसी चीज़ में, लेकिन एक लीला देखिए भगवान की। अगर पुरुष के पास स्त्री न हो तो पुरुष किस तरह भटक सकता है। जवान बेटा था शांतनु के पास, लेकिन शांतनु घूमने के लिए फिर एक दिन कहीं गए, वहाँ पर उनकी भेंट जो है किनसे हुई पता है आपको? सत्यवती से। और सत्यवती जो है वो एक मल्लाह की लड़की थी जो नाव चलाती थी। तो अब आप यहाँ देखिए, एक जवान बेटा है, चाहते तो अपने जवान बेटे की शादी कर लेते, लेकिन उस जवान बेटे का त्याग और तपस्या देखिए। उसने देखा कि मेरे पिताजी किसी लड़की से प्रेम करते हैं, लड़का जवान था और जिससे प्रेम करते हैं वो भी जवान ही थी, वो चाहते दोनों शादी कर लेते, लेकिन उस लड़के का त्याग और तपस्या देखिए देवव्रत की, जिसे आगे चल के लोग गंगापुत्र भीष्म के नाम से जानते हैं। कहा कि भाई हमारे पिताजी की खुशी में ही हमारी खुशी है, और लड़की वाले के यहाँ गए
और उससे बात की कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे पिताजी से कर दीजिए। भगवान के प्रिय भक्तों, आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया कि लोग बच्चे शर्म के मारे कि उनका थोड़ा मान कम हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा इज्जत घट जाएगी, वो अपने पापा के पैर भी नहीं छूते और वो प्रणाम नमस्ते भी करना थोड़ा सा हल्का लेते हैं कि कहीं हमें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं, माँ बाप अनपढ़ जमाने के हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, पितृभक्ति क्या होती है, पिता की पूजा से क्या प्राप्त हो सकता है, देखिए आप इस प्रसंग से। ये एक सत्संग ही है। हम लोग जब अपनी बुद्धि से हमारा सौभाग्य देखिए, वो लोग तो अभागे थे जो किसी कारणवश किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में सनातन धर्म को छोड़ के चले गए, उनका किस्मत खराब थी। हमारा सौभाग्य देखे कि हमारी हजारों लाखों पीढ़ियों ने राम कृष्ण के जो वंशज है, राम कृष्ण का जो चरित्र है, राम कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। महाभारत की कथा से हमें प्रेम है, रामायण से हमें प्रेम है। हम राम की कथा में आनंद ढूंढते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी लीलाओं से कुछ हम ग्रहण करते हैं। और हम लोग बड़भागी हैं जो हम लोग आज सनातन धर्म के, हमने कोई धर्म मतलब हमारे पूर्वज जो थे इधर उधर नहीं गए, भगवान के चरणों में लगे रहे। हम लोगों के पास ये अरबों खरबों का खजाना है कि हम लोग पांडव कौरवों का जो है उनकी लीला और उनके बताए मार्ग पर हम लोग चलते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर जो है एक प्रसंग आता है कि उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। इतना सुंदर देवलोक से आया हुआ बच्चा, लेकिन शांतनु के पास कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए उसका मन भटक गया। देव होनी बलवान होती है भाइयों, इसमें शांतनु का कोई दोष नहीं है। भगवान जो चाहते वही होता है। तो यहाँ वो राजा बहुत समझदार थे, बहुत गुणवान थे, सामान्य नहीं थे। अगर वो सामान्य होते तो उनके जो जिन्होंने उन्हें गद्दी सौंपी थी, तो वो गद्दी सौंपने वाले अपने 9 पुत्रों को एक साइड करके उन्हें गद्दी क्यों सौंपते। बहुत गुणवान थे शांतनु जी, बहुत अच्छे थे। लेकिन देव होनी बलवान होती है भाइयों। यहाँ पर देवव्रत जी जो हैं उनके पास जाते हैं और वो मल्लाह जो है उनकी लड़की मल्लाह से कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और जब मैं ब्रह्मचारी रहूँगा तो ना मेरे बच्चे होंगे, ना कोई गद्दी का मालिक होगा। क्योंकि मल्लाह कहता है कि मैं अपनी लड़की को शादी कैसे कर दूँ, गद्दी पे तो आप बैठेंगे। तो वहाँ पर वो उसका निवारण करते हैं। और सत्यवती जो है वो उसको घर लाते हैं। पिताजी कहते हैं, पिताजी मैं देखो आपके लिए पत्नी लाया हूँ और ये मेरी माँ है, ताकि आप खुश रहें। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर वो अपने पिताजी कहते हैं आपने बहुत ठीक नहीं किया, आपका जवानी भरा समय है, शादी की उम्र तो आपकी है। कहते हैं पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ कि जो इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसमें हमेशा अपने पिता की छवि देखूँगा। तो ये शांतनु महाराज जब 18 साल का उनका बेटा जब मिल गया, उससे कुछ दिन पहले भी गंगा के पास जाते थे, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। तो वहाँ पर इन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जंगल में, एक वहीं पे पेड़ के नीचे कमंडल मिलता है। ऋषि वहाँ पे कोई होते नहीं हैं, वो सोचते हैं किसी ऋषि की संतान है ये। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो ये शांतनु महाराज उन्हें घर ले आते हैं। घर ला के ये उन्हें अपने राजगुरु को दे देते हैं। कहते हैं भाई ऋषि की संतान ऋषि के पास ही होनी चाहिए। और वो राजगुरु उनका पालन पोषण करते हैं। और उनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है कृपाचार्य और एक का नाम, जो उनकी बहन थी उनका नाम होता है कृति। अब कृति की शादी होती है। कृति कौन है पता आपको, अश्वत्थामा की माँ, द्रोणाचार्य जी की पत्नी। देखिए आप कितनी एक अद्भुत लीला है। और ये सामान्य नहीं थे, ये सामान्य लोग नहीं थे। अब देखिए उसी वंश में आगे चल करके कुंती महारानी का चरित्र देखिए आप। उन्होंने जो है वेदव्यास जी की सेवा से जो मंत्र प्राप्त किए और उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जिस मर्जी देवता का आह्वान करे वो देवता आ जाए, जो मर्जी मांगे वो मिल जाए। कर्ण का देखिए ऐसे ही जन्म हुआ। बाद में युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी, ये सब देवताओं की संतानें हैं। नकुल सहदेव तो है जी अश्वनी कुमार के, और भीम है वायुपुत्र, और अर्जुन है इंद्र के पुत्र, और युधिष्ठिर जी है धर्मराज। तो भगवान के प्रिय भक्तों, लोग उस जमाने में कैसे थे
जो वचन दे दिया उसके मरते समय तक पालन करना। ये जब इनके यहाँ चित्रांगद और 2 बच्चे हुए, चित्र एक नाम और था, ये किनके यहाँ हुए? ये हुए जी आपके जो सत्यवती के बच्चे। और ये जो है शांतनु अपना शरीर पूरा कर गए। अब सत्यवती जो है वो इसी गम में शरीर पूरा कर गए कि मेरा जवान बेटा और मैंने इसके साथ अन्याय किया है। और सत्यवती को भी बहुत दुख हुआ कि हमारे रहते हुए क्या हो गया, इस जो देवव्रत है इसके साथ अन्याय हुआ है। तो यहाँ पर जो है फिर चित्रांगद जो है वो चित्रवीर एक नाम और चित्रांगद, ये शादी के लायक होते हैं। और फिर काशी नरेश जो है, तो यहाँ पर जो है एक वो अंबिका ये एक देश की एक राजा की लड़की होती हैं। और वहाँ से गंगापुत्र भीष्म उन्हें वहाँ से लेके आते हैं। और एक लड़की उनमें कहती है कि मैं तो अमुक देश के राजा से शादी करना चाहती हूँ, वही मेरी मनपसंद लड़का है। बाद में गंगापुत्र भीष्म उसे वहीं भेजते हैं और वो राजा स्वीकार नहीं करता, कहता है मैं दान में दी हुई वस्तु अब नहीं लूँगा, भीष्म के पास ही जाओ। भीष्म कहता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। बाद में कुछ वो लड़की जो अंबालिका क्या नाम होता है उनका, तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है और वो उसने श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी, इसके लिए मुझे कितने ही जन्म लेने पड़ जाए। भाइयों बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, ना समझ के लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है ताजिंदगी उसकी राजगद्दी की सेवा करते करते, ताजिंदगी उनकी देखभाल करते करते उनके बच्चे हुए। उनके बच्चे कौन हुए? पांडव हुए। बाद में वो तो राजा तो पूरा शरीर पूरा कर गया, और ये जो अंबालिका जो थी नहीं, अंबालिका, इनमें से जो 2 चित्रांगद का ब्याही थी वो भी शरीर पूरा कर गया, लेकिन संतान कोई हुई नहीं। राजपाट पे कौन बैठे? तो यहाँ पर जो उनका एक पराशर मुनि से उत्पन्न सत्यवती का जो पुत्र था महाराज व्यास जी, वेद व्यास जी, तो सत्यवती जी उन्हें बुलाते, कहती है भाई देखो बेटे, कोई संतान नहीं है, राजकाज चलाना बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हारे भाभी हैं, अब तुम इन्हें अपनी तपस्या से संतान दो। कहा माँ मुझे 1 साल का समय दे दो। कहा मेरे पास तो बेटे समय नहीं, तुम्हें आज ही ये कार्य करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि भोग विलास से संतान आएंगी। देखो उस ज़माने में कितना टेक्नोलॉजी, कितना तप था, क्या सिस्टम था कि वेद व्यास जी ने सिर्फ उनकी तरफ देखा। देखने के बाद पहली जो थी वो उनकी स्त्री थी, वो जो भाई की स्त्री थी, वो घबरा गई, उसने नेत्र बंद कर लिए। तो अंधे का जन्म हुआ धृतराष्ट्र जी का। दूसरी का रंग पीला पड़ गया, तो वो जो थी उसका पांडव पुत्र हुआ। और जब ये अंबिका आई थी तो इनके साथ एक दासी भी आई थी। बाद में वो दोनों बहनें डर गई। सत्यवती ने कहा बेटे 1 चांस और दे दो, एक बार और। तो उन्होंने डर के मारे उस दासी को भेज दिया कि तुम जाओ, हमारे कपड़े पहन के चले जाना। और दासी ने ना तो आंखें बंद करी ना डरी। देख लीजिए होनी बलवान होती है। ये राजघराने की जो स्त्रियाँ थी ये घबरा गई, और वो दासी बिल्कुल नहीं घबराई, मतलब उसने ऋषि के सन्मुख खड़ी रही वो। तो उसके यहाँ जो है फिर विदुर जी का जन्म हुआ, जो बहुत ही गुणवान उसके यमराज के वो अवतार थे। एक धर्मराज होता है, एक यमराज होता है। धर्मराज थे युधिष्ठिर जी, यमराज थे विदुर जी। वो मांडूक ऋषि के श्राप के वश आए थे। वो कहानी एक मांडूक ऋषि को उन्होंने जो सूली पर चढ़ाए गए थे, बिन निर्दोष थे, तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कथाओं में कितना आनंद है, इन्हें समझने की आवश्यकता है। पितृभक्ति से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर शांतनु जी कहते हैं देखिए, और ये वरदान भगवान ने नहीं दिया, पिता ने वरदान दिया। जब हम सच बोलते हैं और सच का पालन करते हैं तो हमारी वाणी में क्या हो जाता है, वाक सिद्धि, जो हम कहते हैं वो सच हो जाता है। आज भी यही बात है। भगवान के प्रिय भक्तों, उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तब तक। अपनी सेवा से उन्होंने अपने पिताजी से ये वरदान लिया, लाड़ प्यार में नहीं लिया। जैसे आज लोग हम कह देते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे का भला हो, दूसरे का ना हो। उनकी त्याग तपस्या से उन्होंने वो वरदान लिया अपने पिता से
कि पिताजी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर कहा बेटे जाओ तुम, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी जब तक। और उन्होंने आजीवन तक वो प्रण निभाया। भले ही वो ऐसे फंस गए बाद में उस वरदान के चलते कि उन्हें असत्य के पास खड़ा होना पड़ गया, लेकिन फिर भी उनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लगी रही। भक्त का जीवन बड़ा ही, और एक बात मैं आपको सच बताऊं, भक्तों के जीवन में घटनाएं अलग घटती है, संसारियों के जीवन में घटनाएं अलग घटती है। चाहे प्रभुपाद जी हों, तुलसीदास जी महाराज हो, मीराबाई हो, नानक साहब हो, कोई हो, सबके जीवन में भक्तों के अलग घटती है और सामान्य लोगों के जीवन में, संसारियों के जीवन में अलग घटनाएं घटती है। जो मास्टर का सबसे प्रिय होता है, मास्टर हमेशा उसे अपने पास ही बैठाता है। जो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, मास्टर उसे हमेशा आगे बैठाता है और उसे मॉनिटर बना देता है क्लास का। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये जो भक्त होते हैं इनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। भगवान इन्हें क्या कराते हैं, इनके परिवार के लोगों से पिटवा देते हैं, इनके भाई बहन माता पिता से पिटवा देते हैं। कहते हैं ये मोहता टूट जाएगा, इसे छेतो। भक्त की संपत्ति छीन लेते हैं, संपत्ति होगी तो ये इसमें जो है ध्यान देगा, इसी में इसके अभिमान में मर जाएगा, तो इसकी संपत्ति छीन लूँ। भगवान कहते हैं तुम जी मेरे अलावा अगर किसी अन्य चीज़ से प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारी वो चीज़ तुरंत छीन लूँगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे बच्चे को खिलौना पसंद होता है और हम उसे मिठाई दे रहे हो, मिठाई को फेंक के मार देता है, खिलौने को लेता है, जिद करता है, वैसे ही हम भक्त जो है भगवान के लिए खिलौना है। तो हमें तो वो पसंद करता है और हम इधर उधर भागना चाहें तो भागने भी नहीं देता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ ही को तो भगवान 5 साल की उम्र में ही अपना ज्ञान प्रदान कर देते हैं। वो कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है और उनका साम्राज्य कैसा है और कैसी उनकी लीलाएं हैं, माया क्या है, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, कुछ को तो कम उम्र में ही ज्ञात हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज हैं और बहुत सारे भक्त हुए हैं, और किसी किसी की उम्र 1 साल से लेकर 70-80 साल तक बीत जाती है, ना उसे ये पता लगता कि भगवान क्या है, माया क्या है, भगवान का साम्राज्य क्या है, भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ज़्यादा सुंदर पत्नी हो तो उससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है, और ज़्यादा मतलब हम लोग जो रिश्ते नाते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए जो है हम रात दिन भागे भागे फिरते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, भक्ति छूट जाती है, भक्ति छूट जाती है। और लोग कहते हैं माया। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि माया क्या चीज़ है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं स्त्री माया है या रुपए पैसा माया है। तो आप ध्यान दे के सुन लीजिए भगवान के प्रिय भक्तों, वो रुपए पैसा हो चाहे स्त्री हो, जो आपको भगवान से मिला दे, जो आपको भगवान के नज़दीक ले जाए, जो भगवान से मिलने में आपकी सहायक बने, वो तो है भक्ति। और वो स्त्री हो या धन हो जो आपको भगवान से दूर ले जाए, भगवान से मिलने ना दे, भगवान का नाम जपने ना दे, भगवान की कथा कीर्तन सुनने ना दे, और भगवान की याद आपको भुला दे, तो समझ लो वो माया है। क्योंकि जो संसार दिखाई दे रहा है ये माया से ही निर्मित है, सत्य नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। भगवान शंकर कह रहे माता पार्वती से, जो उनकी पत्नी है, हे जगत जननी, हे भवानी, क्योंकि माता पार्वती जगत जननी है, वो जगत को उत्पन्न करने वाली है। कहते हैं हे भवानी, ये संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे आदमी नींद लेता है, सपन में देखता है मैं राजा बन गया, मैं गरीब बन गया, मैं वहाँ फिर रहा हूँ, अनेक प्रकार के सपन देखता है। और भगवान का जो भजन है वही सत्य है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, महाभारत का जो प्रसंग है, अगर हम लोग उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो वहाँ हमें पितृभक्ति का एक बहुत, क्योंकि संसार में किसी भी धर्म में, अन्य जो लोग हैं किसी भी पंथ में कहीं भी नहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि एक जवान लड़के ने अपने पिता के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया। और भगवान के प्रिय भक्तों, शायद भगवान की ही एक लीला में ये दिखाने का प्रसंग भगवान ने प्रयास किया है
कि पितृभक्त भारत में भी पैदा हो सकते हैं। जो पिता की सेवा करने वाले हैं वो भारत में ही हो सकते हैं। और विश्वास कीजिए न कीजिए, हम लोग तो मौका चूक गए, जैसा होना चाहिए था हम लोग नहीं हो पाया हमारे से। माता पिता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष भगवान के ही समान है, क्योंकि दुनिया में एक माता और पिता ही ऐसे होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, अन्य तो आपको कहाँ पट कर देंगे इसका कोई पता नहीं। और कोई भी बहू हो, कोई भी बेटी हो, अगर वो जब अविवाहित हो, अनमैरिड हो, अगर वो कोई ग्रंथ पढ़े, शिव पुराण, रामायण, महाभारत, कोई ग्रंथ पढ़े वो, तो वो आगे चल करके अपने सास ससुर की ठीक से सेवा करेगी, उनमें अपने माता और पिता का भाव रखेगी। और किसी कारणवश अगर वो कोई सत्संग, कोई धार्मिक ग्रंथ, मैं सत्संग शब्द का अर्थ समझ लीजिए, सत्संग शब्द का अर्थ है जो संत मूर्ति पूजा करते हैं। जो संत मूर्ति पूजा करते हैं, लोभी लालची नहीं है और भगवान के प्रेम प्रिय भक्त हैं। मैं उन लोगों के सत्संग की बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत सारे सत्संग ऐसे चलते हैं जहाँ वहाँ भगवान का नाम का कोई न भगवान का नाम नहीं भी लेते, ना वहाँ भगवान का विग्रह है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि साकार भगवान और निराकार भगवान में हम तो कोई भेद मानते नहीं। हमारे लिए तो साकार भगवान एक ही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। लेकिन जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं वो साकार भगवान की खूब निंदा चुगली करते हैं और वो साकार भगवान के विषय में लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कलयुग है, इसमें अनेक प्रकार के नए नए धर्म, नए नए पंथ खड़े होंगे। और ये सनातन धर्म तो बहुत दुनिया का बेशकीमती धर्म है। ये उन्हीं लोगों के मन में समा सकता है जिनका मन निर्मल है, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते, जो दूसरे की खुशी को देख के खुश हो जाते हैं, जो दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं, जिनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है, जिनका कोई भी दुश्मन नहीं है, संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। ये तो उनके लिए है ये धर्म तो। और भगवान को कहते हैं कि हजारों में से, लाखों में से कोई एक ही उनकी तरफ चलता है, करोड़ों में से कोई एक ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को कोई प्राप्त नहीं करता है, भगवान को वही प्राप्त करता है जिसे भगवान चाहते कि ये मुझे प्राप्त कर ले। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य को तो भगवान आज बड़ा धन दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, उसकी बुद्धि बोर आ जाएगी, पगला जाएगी। भगवान जब किसी को बहुत सुंदर स्त्री देते हैं तो वो दुनियादारी को भूल जाता है। भगवान जब किसी को बहुत सुंदर गुणवान संतान दे देते हैं तो वो दुनियादारी को भूल जाता है। भगवान का एहसान नहीं मानता कि भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा किया है। बहुत कम लोग होते हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रूप है, विद्या है और धन है और फिर भी आपको अहंकार नहीं है, समझ लीजिए आपके ऊपर मेरी कृपा है। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान जीव को जब चाहे लपेट दे, मतलब उसको फंसा दे, और जब चाहे उसको निवृत्त कर दे, संसार से अलग कर दे। क्योंकि जानो वही जेहू दे ही जनाई, भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान अपने बारे में बताना चाहे। जानहु वही जेहू दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे भगवान, जो आपको जान लेता है वो आप ही का हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। हे भगवान, आपकी कृपा से जानहु भगत भगत और चंदन। आपके भक्तों की सहयोग से और आपकी कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। ये श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो भगवान की हाँ में हाँ रहते हैं, जैसा आपने दिया बहुत अच्छा किया। माता पिता का एहसान कौन उतार देगा दुनिया में, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने हमारा मलमूत्र धोया, जिन्होंने हमें अपने 9 महीने कोख में रखा, जिन्होंने पिताजी हमारे लिए क्या नहीं लाए, मेहनत करके पैसा लाए और वो हमारे पालन पोषण पे खर्च किया, हमारी शिक्षा पे खर्च किया, हमारी बीमारी दुख सुख पे खर्च किया, हमारी पढ़ाई पे खर्च किया, हमारी विवाह शादी पे खर्च किया, और फिर हम उन्हें ही अपना शत्रु मान बैठे, तो समझ लीजिए कलयुग का प्रभाव है। भगवान के प्रिय भक्तों, अगर हम लोग अपने माता पिता के चरण धोकर भी पी लें तो भी बहुत कम है, क्योंकि माता पिता ही प्रत्यक्ष
ब्रह्मा विष्णु के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है। जो लोग, मैंने सुना है, पढ़ा है मैंने ग्रंथों में, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उनका बल बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है और भगवान का उनके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद रहता है। भगवान कहते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, अगर आप उनका प्यार नहीं करते, उनका स्नेह नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें प्रणाम नहीं करते, तो मैं तो मंदिर में बैठा हुआ हूँ, मैंने तो जो है सिर्फ आत्मा रूप में आपके अंदर में विद्यमान हूँ, लेकिन सारा कार्य तो उन्होंने किया है। अगर आप उनका सम्मान नहीं करते तो फिर मेरा क्या सम्मान करेंगे आप। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोगों को विश्वास कीजिए, आप अपने पिताजी का जो छवि है, अपने पिताजी का जो चेहरा है, जो मेरे पिताजी का चेहरा अभी भी मेरे सामने आता आंखों के, बहुत बार वो मेरे सपने में भी आए, बहुत मुझे समझा के कुछ अच्छा कह के गए हैं। माता जी देवी स्वरूपा थी। संसार में ऐसी माँ मिलनी बहुत मुश्किल है भाई। हम लोग जैसी होनी चाहिए थी उनकी सेवा वैसी नहीं कर पाए, या कह लीजिए कि हमारे पास उतना पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं था, या कह लीजिए उस समय हम भगवान की शरण में वैसे नहीं थे जैसे अब हैं। परमात्मा जैसा चाहता वैसा ही होता है भाइयों। दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है। वो दिन को रात कर सकते हैं और रात को दिन कर सकते हैं। हमने बहुत बार आजमाया है। जो भगवान की हाँ में हाँ रहता है, भगवान उसकी भी हाँ में हाँ ही रहते हैं, और जो भगवान की नहीं मानता तो भगवान उसकी भी नहीं मानते। फिर भगवान इतने दयालु और इतने कृपालु हैं, आप उन्हें अपना मित्र मान लीजिए, अपना भाई मान लीजिए, अपना गुरु मान लीजिए, अपना भगवान मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। हम तो भगवान को क्या मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। हम लोग कौन है? उनके नौकर, हम लोग उनके दास हैं। और दास की क्या हिम्मत है जो स्वामी को कोई आदेश दे। हम लोग तो उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मानते हैं। कहते हैं प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा। हम लोग 7 भाई, एक भाई शरीर पूरा कर गया, हम लोग फिलहाल 6 भाई हैं, 7 भाई थे हम लोग। तो 7 भाइयों में भगवान ने जैसी मेरे ऊपर कृपा की है ऐसे उनके ऊपर कृपा नहीं की है। भगवान के प्रिय भक्तों, अरबों खरबों रुपया एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ। विश्वास कीजिए, बस कहते हैं बिना तपस्या के संसार में कुछ नहीं मिलता, और तपस्या भी वही कर सकता है जिसे वो चाहे कराना। अनेकों लोग माँ के गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं, अनेकों लोग 2, 4, 10 साल के होके ख़त्म हो जाते हैं, अनेकों लोग जवानी में शरीर पूरा कर जाते हैं, अनेकों लोग बुढ़ापे में शरीर पूरा कर जाते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये तो उनकी असीम कृपा है कि किसी को जीवन में कोई साधु पुरुष मिल जाए और भगवान की असीम कृपा हो जाए। क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति है कि कोई संत मिल जाए, और उस संत से, संत कौन, मैं अभी आपको बताया, ढोंगेर पाखंडी नहीं, अहंकारी नहीं। संत वही है जो भगवान के रंग में रंगा हुआ हो, जो ना अच्छा पहनने की सुध हो, ना अच्छा खाने की सुध हो, ना अच्छे जगह रहने की सुध हो। जो मिल जाए सो खा लिया, जहाँ मिल जाए सो रह लिए, जैसा मिल जाए सो वैसा ही पहन लिया। बस उसे भगवान के अलावा और कुछ, भगवान की लीला के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो हमेशा अपने विषय में ही बात करते रहते हैं, और ऐसे ही सुबह शाम दोपहर जब उन्हें समय मिलता है वो नाना प्रकार की अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने अन्य कार्यों की चर्चा आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं। लेकिन वो बहुत कीमती समय जो होता है उसको वो ऐसे ही गंवा देते हैं। क्योंकि भजन जो है वो बड़े भाग्य से मिलता है। और जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, चित्रकूट है, यहाँ पर जो संत लोग भजन करते हैं तो वहाँ पर तो भजन एक तरह से
देखा जाए बहुत आसानी से सुलभ हो जाता है, क्योंकि ये जगह क्या है, हेड क्वार्टर। और एक होता है बॉर्डर, जैसे दिल्ली में हेड क्वार्टर सेना का, और उधर जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जो है क्या है, वहाँ बॉर्डर है, चौकियाँ हैं, वहाँ बॉर्डर की चौकी हैं। तो हम जैसे लोग तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं चौकी पे, जहाँ पे दूर दूर तक भी भजन का कोई वो साधन नहीं है जैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग 4 लकड़ियों को चूल्हे में एक साथ जलाते हैं तो खूब जलती हैं, और एक एक लकड़ी को जलाएं तो वो नहीं जलती। वैसे 4 आदमी मिलकर के भजन करेंगे, भगवान के नाम का जाप करें, कीर्तन करें, तो खूब अच्छी तरह से आनंद आता है। और एक आदमी भजन करने बैठ भी जाएगा, नाम जप करने भी बैठ जाएगा, तो ध्यान इधर उधर जाएगा और भजन ठीक से हो नहीं पाएगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, वैसे तो गृहस्थ जीवन जो है एक बहुत ही उत्तम बताया गया है। 4 आश्रम है, चारों में गृहस्थ को बड़ा महत्व दिया गया है। और महाभारत का जो प्रसंग है, जब हम उसे बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं, तो हमें ये बात महसूस देती है कि हमें उनसे जो बहुत 5,000 साल पहले बहुत एक वेद व्यास जी ने, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, और उसी में से ही जो गीता का अध्याय है उसी में से है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये भगवान की लीला है जो उन्होंने मनुष्य के लिए सार रूप में दी है। भाई जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ बहुत नुकसानदायक होता है। और विदुर नीति में मैंने पढ़ा है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसी समय उन्होंने कहा गांधारी से कि ये पूरे हस्तिनापुर के लिए जो है कलंक है, इसे अभी ख़त्म कर दिया जाए, ये सबको नष्ट कर देगा, ये बहुत गलत है, इस बच्चे को हत्या कर दी जाए इस बच्चे की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बच्चा हम इसे हम नहीं मारेंगे। ऐसे करते करते वही हुआ जिसका डर था। होनी बलवान होती है, वो होके रहती है। यहाँ पर तो हमने एक बात देखी कि गलती एक आदमी करता है, उसकी सज़ा बहुत लोगों को भुगतनी पड़ती है, परिवार के लोगों को। और जब एक आदमी अच्छे रास्ते पर चलता है तो उसका लाभ अनेकों लोगों को मिलता है। एक सज्जन एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे, रात का समय था, सरकारी नौकरी है, खूब सारी शराब पी रखी। मैंने उन्हें समझाया कि शराब पीना ठीक नहीं है, मरने के बाद जो है लोगों के मुंह में खौलता हुआ तेल गिरा जाता है, और वो जो है नाना प्रकार की यातनाएं होती हैं, और आप ये शराब पीनी बंद कर दें। कहने लगा, जी इतने प्लाट वहाँ पड़े हैं, इतनी ज़मीन हमने वहाँ ले रखी है, हमारे पास बहुत धन है, बहुत प्रॉपर्टी है। भाई प्रॉपर्टी अपनी जगह है, और एक होती है दुनियादारी की प्रॉपर्टी, मकान दुकान ज़मीन, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। एक होती है चरित्र रूपी प्रॉपर्टी। रावण के पास प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन चरित्र रूपी प्रॉपर्टी नहीं थी उसके पास, इसलिए मार खा गया। तो चरित्र में क्या चीज़ चाहिए? एक तो चाहिए खान पान का चरित्र। 2 तरह के चरित्र होते हैं। चरित्र एक होता है, लेकिन उसकी शाखाएं 2 होती हैं। एक तो होता है चरित्र, होता है खान पान का, आप खाते पीते क्या हैं। एक चरित्र होता है खान पान का, हो गया आपका, और एक होता है जी आपका रहन सहन का, बोल चाल का, और एक दूसरे के प्रति आप किस भाव से रहते हैं, एक दूसरे को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो चरित्र का जो प्रमाण पत्र है वो व्यक्ति को खुद ही अपने कर्म से उत्पन्न करना पड़ता है। तो चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है। रामचरितमानस हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। आप कितने ही धनी के संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरे की बहन बेटी में माँ की दृष्टि रखें, और हमेशा सही आहार, अच्छा आहार करें। तो मैं तो वैसे ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जिनके यहाँ घर में बेटी है, क्योंकि हम लोग आगे दामाद ढूंढने जाएंगे, तो दामाद को ये नहीं पता लगना चाहिए कि ससुर जी शराब पीते हैं। तो जिनके यहाँ बेटी है उन्हें तुरंत शराब छोड़ देनी चाहिए। पहली बात तो पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर भगवान ना करे कोई ऐसा करता भी है तो उसे छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जीवन में मैंने सुना है कि एक पाप होता है, एक महापाप होता है। तो ये शराब का जो पीना है ये महापाप की श्रेणी में आता है। इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है इसका कोई।
अगर हम किसी घड़े के अंदर आज शराब रख दें, उसे शराब को फिर वहाँ से फेंक दें, हटा दें, खाली घड़ा हो, और उस घड़े को 12 साल तक गंगा जी में रखें डुबो कर, फिर निकाल लें, बताते हैं उस घड़े की तब भी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कुमार्ग पर जाना बहुत आसान है। अच्छे मार्ग पर व्यक्ति जब भी जा सकता है जब उसका किसी साधु संगति से भेंट हो जाए, अथवा उसे ये बोध हो जाए कि दुनिया में क्यों आया है, किस काम के लिए आया है, और वो अपनी आत्मा को पतन से बचाना चाहे। धन आपके पास कम हो अथवा ज़्यादा हो, अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, सीताराम 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 सीताराम, तो ये समझ लीजिए एक धन होता है भौतिक, एक धन होता है आध्यात्मिक। भौतिक धन सबको दिखाई देता है, इसके पास कितना मकान दुकान है, कितना ज़मीन है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो सब धन आपके शरीर से संबंधित है। शरीर है तो वो धन है, और शरीर नहीं तो उस धन का भी कोई पता नहीं। फिर एक धन होता है आध्यात्मिक धन, वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। जैसे बैंक में पड़ा पैसा किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आध्यात्मिक धन पर आपका अपना निजी अधिकार होता है, और भौतिक धन पर आपके स्वजनों का, दुनियादारी का, चोर डकैत सबका जो चाहे वो लूट कर ले जाए। ज़्यादा धन कभी कभी जान का दुश्मन भी बन जाता है व्यक्ति की। तो ये आध्यात्मिक धन दिखाई नहीं देता लेकिन ये होता है। आध्यात्मिक धन व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेता है। मैंने बहुत सारे लोग अस्पताल में तड़प के मरते देखे, और क्या देखा मैंने, उनका जन्म हुआ अस्पताल में, ठीक है जी, जन्म तो हुआ उनका अस्पताल में और उनकी मृत्यु भी अस्पताल में। उन्हें अपनी घर, उनका जन्मभूमि भी उन्हें नसीब नहीं हुई कि वो अपने घर, अपने घेर में, अपने कहीं स्थान पर प्राण त्याग कर लें। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यमराज के जो आदमी हैं वो ये अस्पताल में रहते हैं। जैसे जोली ग्रांट है, महेंद्र इंद्रेश है, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े अस्पताल है, छोटे अस्पताल हैं, तो वहाँ जो है यमराज के आदमी उधर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से आसानी होती है, वहाँ से टेक ओवर करने में, वहाँ से ले जाने में उन्हें आराम मिलता है। तो ज़्यादातर अस्पताल जो है यमराज गृह सेरेंटरी बन चुके हैं, वहाँ पे यमराज के आदमी आराम से रहते हैं, वहाँ एसी लगा हुआ, उन्हें दिक्कत नहीं होती, आराम से रहते हैं, वहीं से टेक ओवर कर लेते हैं व्यक्ति को। कहते हैं घर जाएंगे दिक्कत होगी, हाँ ठीक है, यहाँ बहुत सारे एक जगह बैठ कर निकल जाएंगे, क्योंकि एक ही बस रहती है उनके पास, उसी बस में बैठा के ले जाते हैं, जो यान होता है उनके पास, चलो भाई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, भक्ति मिल जाए, पूजा पाठ मिल जाए, भगवान के नाम का जाप मिल जाए, कथा का, कीर्तनों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, मन को शांति होती है। ये भोजन जो है वो तो परमात्मा व्यवस्था करते हैं, कहीं से भी करें। जब हम लोग माँ के गर्भ में से हाथ पैर नहीं हिला रहे थे तब भी भगवान ने हमारे खाने की व्यवस्था की, जब दांत नहीं थे तब भी भगवान ने हमारे खाने की व्यवस्था करी, पीने की, दूध दिया हमें। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये तो परमात्मा का खेल है, वो चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान के 3 स्वरूप हैं, एक जन्मदाता है, एक पालनहार है, एक संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा जी जन्मदाता हैं, भगवान विष्णु पालनहार है, और शंकर जी संहार करने वाले हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, महाभारत का जो प्रसंग है, हम लोग उनके पात्रों का नाम याद रखें, पात्रों का नाम याद रखें, और उनकी जो एक चरित्र है, शकुंतला जी, फिर वहाँ से भरत का जन्म हुआ, बहुत सुंदर सुंदर उनके जो कर्म है, उनका जो चरित्र है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहन बेटी भी जो है वो बहुत कुछ सीख सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र जितना उत्तम होगा भगवान उसके उतने ही नज़दीक होंगे, और मनुष्य का चरित्र जितना गलत होगा भगवान उससे उतने ही दूर रहेंगे। जबकि वो घट में बैठे हुए परमात्मा रूप में विद्यमान है, जीव चींटी से लेकर हाथी, कुत्ता, गाय, शेर सब के अंदर विद्यमान है, लेकिन वो चरित्र, धर्म जिसे कहते हैं, धर्म ही चरित्र सिखाता है। धर्म जो है ये सुग्रीव के पास था, बाली के पास नहीं था,
भगवान गए सीधे सुग्रीव के पास, जबकि सुग्रीव गरीब था, बाली राजा था, और चरित्र जो था वो विभीषण के पास था, रावण के पास नहीं था। तो भगवान ने विभीषण को अपनाया, और जो दुनिया से लूट खसोट करके इधर उधर से संपत्ति रावण ने इकट्ठा करी थी, वो एक भक्त के हाथ लग गई। भगवान ने अपने भक्त को दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीने दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सब कुछ दीने रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजे जो आना ते नर पशु पिन पूछ बिसाना। मतलब ये भगवान जो है अपने भक्तों के लिए संपत्ति तो कहीं से लाएंगे, सुख समृद्धि कहीं से लाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भगवान की शरण में चला गया उसका चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जो भगवान की शरण में चला गया उसको ऐसा होता है जैसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जन्म सार्थक हो गया। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर भगवान ने महाकृपा कर दी हो। क्योंकि एक समय हम लोग देखते हैं कि जब हम भगवान की शरण में नहीं होते तो वो संसार हमसे नफरत करता है, हमें कटु वचन बोलता है, हमें दुर्कारता है। और जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो वही संसार हमें प्रेम करता है, वही संसार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। भगवान के प्रिय भक्तों, मैंने एक भक्त के बारे में ऐसा सुना है, देखा है कि उसके सिर कुछ पैसे कर्ज के थे, लेकिन उस समय क्या था, वो भक्त नहीं था। तो जिनसे उन्होंने 2-4-10 हज़ार रुपये लिए थे, संसार के लोगों से जिससे भी लिए थे, वो उसे अपमानित करते थे, पैसे के लिए बहुत दबाव डालते थे, बड़ा प्रेशर डालते थे, पैसे लाओ, हमें नहीं पता कहीं से लेके आओ। बाद में वो भगवान की शरण में गए और भगवान की पूजा पाठ जो भी था उनसे शुरू किया, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की सेवा। बाद में विश्वास कीजिए वही लोग जो उसे अपमानित करते थे वही उसके पास आए और कहने लगे, हमारा जो पैसा आपके पास है वो हम आपसे नहीं लेंगे, और आपको और पैसा चाहिए तो और ले लीजिए, आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और हमें भी तो कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान के प्रिय भक्तों, वही परमात्मा घट घट में बैठा हुआ है। जब हम भोग विलास छोड़ देते हैं, जब हम लोग गलत आहार छोड़ देते हैं, जब हम लोग दूसरे की निंदा चुगली छोड़ देते हैं, जब हम दूसरे का जो कहते हैं कोई बहुत आगे तरक्की कर रहा है उसे देख कर हम खुश होते हैं, और जब हम लोग भगवान की कृपा मानते हैं, दुख को भी सुख को भी भगवान की कृपा मानते हैं, तो परमात्मा हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, जो मेरे आज्ञा अनुसार, जो मेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उन पर हमेशा अनुकूल रहता हूँ, और जो अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर मैं फिर कब कहाँ कैसे उन्हें दंडित कर दूं तो ये समय ही जानता है। भगवान के प्रिय भक्तों, मनुष्य जब भगवान की शरण में नहीं जाता तो उसे नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। गधा, कुत्ता, सूअर, बहुत सारी योनियां होती हैं। अभी हम लोग मनुष्य योनि में हैं। विश्वास कीजिए, एक मच्छर भी काटता है तो एकदम से जहरीली पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले हम उस मच्छर को भगाते हैं, अन्य कोई मच्छर भगाने की कोई चीज़ लगा लेते हैं और ऐसा करते हैं मच्छर ना लगे, चाहे मच्छरदानी लगाएं ना तो कुछ और भी व्यवस्था करें। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जब गलत कर्म करने के बाद व्यक्ति का शरीर पूरा होता है और उसे नाना प्रकार के वहाँ बिच्छू सांप काटते हैं, क्योंकि एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। फिलहाल हमारे पास स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर होता है शरीर पूरा होने के बाद, जो अंगूठे के बराबर होता है, छोटा होता है। भगवान के प्रिय भक्तों, अब वहाँ नाना प्रकार के सर्प खा रहे, बिच्छू काट रहे हैं, कढ़ाओं में तला जा रहा है और कीलों पे लिटाया जा रहा है, कांटों पे घुमाया जा रहा है, पथरीली ज़मीन में घुमाया जा रहा है, गर्म खंबे से चिपकाया जा रहा है। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोगों को भगवान का जो कानून है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। नरक की यातनाएं पढ़नी चाहिए। यहाँ हम कितना ही नंबर 2 से गलत कार्य से धन इकट्ठा कर लें, लेकिन उसका परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत बुरा होता है। और जब हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं, अरे हम लोग अगर किसी बेटा बेटी या किसी अन्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए,
तो क्या उनका भाग्य उनके साथ नहीं है? क्या वो बिना भाग्य के पृथ्वी पर आएंगे? नहीं, वो अपना भाग्य साथ लेकर आएंगे। उनके भाग्य में धन होगा तो वो स्वतः ही मिल जाएगा उन्हें, नहीं होगा तो हम कितना इकट्ठा करके दे दें उसे भी खो खंडा देंगे। एक कहावत है, पूत कुपूत तो को धन संचय, और पूत सुपूत तो को धन संचय, यानी पुत्र अगर कुपूत है, अच्छा है, पुत्र अगर कुपूत है मतलब गलत है, तो उसके लिए आप धन कितना इकट्ठा कर कर रख दें वो खो देगा। और पुत्र अगर सुपुत्र है तो वो उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप खुद अपने लिए धन इकट्ठा कर लेगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग उधर पहले जवालापुर रहते थे, बीएचएल में हमने क्या लिखा हुआ देखा, ऊंचा जीवन सादा जीवन उच्च विचार। अगर हम लोग अपना सादा जीवन जिए और अपना विचार भगवान से, अपना जो भगवान की आज्ञा है, भगवान की कथा कीर्तन में जो भगवान सिखाते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, आज भी हम लोग देखते हैं कि भगवान राम के पास देखिए जो माता सीता है उसका विचार देखिए आप क्या है। रावण आता है, तरह तरह के प्रलोभन देता है, मैं त्रिलोकी हूँ, सभी देवता मेरे अंडर में है, ये है वो है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी पत्नी बन जाइए। माता सीता कहती है हम लोग ऐसे आदमी नहीं हैं, हमारे यहाँ हम लोग अच्छे एक सुंदर पिता की पुत्री हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं बताया जाता है, हमारा पति है वो हमारे लिए भगवान है, ये है, हम लोग, तुम दुष्ट हो। ऐसे सीता माता उनको अपमानित करती है। सीता माता शादीशुदा हैं और अपने पति का सम्मान करती हैं, अपने पति का आज्ञा का पालन करती हैं, अपने पति को भगवान मानती हैं। और वहाँ पर शूर्पणखा भी शादीशुदा है, लेकिन उसका भाव देखिए, सुंदर पुरुष देख लिया और कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। भगवान का देखिए, यहाँ पर भगवान की जो पत्नी है सीता, उन्होंने जवाब दिया और उसी परिवार को जवाब दिया, एक ही परिवार को। माता सीता ने शूर्पणखा के भाई को जवाब दिया और भगवान राम ने रावण की बहन को जवाब दिया। भाई हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, आप जाइए और अपनी कुल परंपरा के हिसाब से शादी कीजिए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो हमारे पुराण हैं, हमारे इतिहास हैं, हमारे गीता रामायण हैं, हमारी शिव पुराण हैं, हमारे महाभारत हैं, उनसे अगर हम लोग सीखें या उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो जीवन में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है, कभी अनर्थ नहीं हो सकता जीवन में। और ये भगवान की कथाएं हैं, इन्हें सुनने मात्र से फ़ायदा है। हम लोग उन्हें श्रवण करेंगे, उनका दो लाभ होंगे। एक तो हम कुमार्ग पे नहीं जाएंगे, उल्टा दूसरा लाभ क्या है कि हमारा जो यहाँ से कहते हैं परलोक, परमार्थ, वो हमारा सुधर जाएगा। भगवान की कथाओं में अगर हम लोग समय निकाल लें, ये भगवान की कथाएं ऐसे हैं जैसे गणित का सवाल होता है, जो इन्हें सॉल्व करना जानते हैं उनके लिए खेल है, और जो इन्हें सॉल्व करना नहीं जानते उनके लिए ये जंजाल है। 50 बार सुनेंगे तब एक बार दिमाग पे बैठता है ये, वो भी कब, जब भगवान की कृपा हो तब। तो यहाँ पर महाभारत का जो प्रसंग है, वो सत्यवती जी भी बहुत बाद में पछताती हैं कि सब मेरी वजह से हुआ, मेरी सुंदरता की वजह से हुआ। और शांतनु जी भी कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। और बाद में जो है, यहाँ पर बाद में जो धृतराष्ट्र जी होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, वो भी उसे आके बहुत धमकाते हैं। और विदुर जी ने बहुत समझाया, सब ने बहुत समझाया, लेकिन जो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो संसार को प्रेरणा देने के लिए होती हैं। अहंकार, अहंकार बहुत बड़ी, अहंकार ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति का विनाश कर देती है। दुर्योधन को यह अहंकार था कि मेरे पास तो भीष्म पितामह है, दुनिया के इनके सामने तो कोई ठहरने वाला है ही नहीं त्रिलोक में। कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य जी हैं, कर्ण जैसा महारथी है, मेरे पास तो सब कुछ है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं उनके पास। वो 5 हैं, हम लाखों हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जहाँ परमात्मा चाहते हैं विजय वहीं होती है, जहाँ भगवान चाहते हैं विजय वहीं होती है। और सच पूछिए तो भगवान सत्य का ही साथ देते हैं। पांडवों ने कितना दुख उठाया,
आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि भगवान के रिश्तेदार, भगवान के सगे बुआ के लड़के और वो लोग कभी शिकायत करने नहीं गए कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आप तो भगवान हैं। चुपचाप 12 वर्ष का वनवास काट लिया और अज्ञातवास। हे भगवान, किसी को इनमें जो राजा युधिष्ठिर थे वो राजा का सलाहकार बनना पड़ गया, जो भीम थे उन्हें रसोइया बनना पड़ गया भाइयों, जो अर्जुन थे उन्हें एक श्राप था मेनका का, उसके वजह हिजड़ा बनना पड़ गया 1 साल के लिए। और भाइयों नकुल सहदेव को गाय की और घुड़सवाल की, घोड़े की देखभाल के लिए, गौशाला की देखभाल के लिए, और जो पटरानी थी द्रौपदी जी, उन्हें उस राजा के यहाँ केस संवारने के लिए, रानी के बाल संवारने के लिए, देखभाल के लिए रखा गया। भाइयों वक्त है कब किस पे कहाँ कैसा आ जाए कोई पता नहीं है। और पांडवों ने तिल मात्र की भी चूं नहीं की कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने उन्हें लाक्षागृह से बचाया, ये देखिए परमात्मा की लीला। बचपन में उन्हें जहर दिया गया, वो वहाँ से बचाया गया। अनेक दुश्मन ने उन्हें मेटने का बहुत प्रयास किया, जो कौरव थे, जो दुर्योधन थे, जो दुर्योधन पक्ष था, शकुनी था, उन्होंने उन्हें मारने की बहुत कोशिश की। लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, जिसका रक्षस परमात्मा है उसे कौन मार सकता दुनिया में। और अंत में आप देखते हैं विजय उन्हीं की हुई। राजगद्दी पर कौन बैठ गए? युधिष्ठिर जी बैठ गए, क्योंकि पांचों भाइयों में संगठन था और वो न्याय के रास्ते पर थे, वो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर थे, वो धर्म के रास्ते पर थे। हम लोग क्या हुआ, हमारे धर्म की कहीं कोचिंग सेंटर नहीं है, हमारे ना तो गुरुकुल रहे ना हमारे गुरु ही रहे। आजकल तो हम देखते हैं बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में शराब पीते हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या बच्चों को पढ़ा देगा? जब व्यक्ति कुछ पैसे मेहनत करके लाता है ना, तो उस पैसे की वो अहमियत समझता है, और जब बिना मेहनत करे बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वो उस पैसे को गलत जगह खर्च करता है। धन में गुरु महाराज बता रहे थे, धन में 48 प्रकार के दोष होते हैं, यानी धन आपके पास होगा तो 48 प्रकार के ऐब ले सकता है। और जो धन होने के बावजूद भी कुसंगति में ना पड़े, गलत आहार ना करे, गलत लोगों के साथ व्यवहार ना करे, बैठे ना उठे ना, समझ लो बहुत भाग्यशाली है। परमात्मा की उस पर बहुत बड़ी असीम कृपा है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हम लोग अपने जीवन को कैसे सही सफल बना सकते हैं। बहुत सारे हमने बेटा बेटी देखे हैं जो इधर कोटा वगैरह में पढ़ते हैं, कहीं कहीं जहाँ भी उनका वो होता है। बहुत सारे हमने फौजी भाई देखे हैं, तो वो बहुत ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। क्यों? वो गिरते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बल नहीं होता है। आध्यात्मिक बल जब होता है तो व्यक्ति विपत्ति काल में भी अपने आप को संभाल लेता है। क्योंकि भगवान जब सुगमता जीवन में लाते हैं, अच्छा पल लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, सुख लाते हैं, तो आपके चारों तरफ वातावरण अच्छा कर देते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। ये मैंने फौजी की बात इसलिए कही कि कल हम लोग एक समाचार में चैनल में देख रहे थे कि एक फौजी ने, जिसका जो है अभी पत्नी जो थी उनकी 8 महीने से वो थी प्रेग्नेंट, क्या कहते हैं उसे, प्रेग्नेंट, तो उन्होंने फौजी ने वहाँ ड्यूटी पर अपने आप को अपनी राइफल से गोली मार ली और अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया कि हमारे जो सीनियर हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अपने सीनियर से बहुत तंग हूँ, इसलिए मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ। कोटा में बच्चे कहते हैं पिताजी मैं आपकी, माताजी मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आप इंजीनियर कहते बनने के लिए, मैं नहीं बन पाया, क्षमा चाहता हूँ। वो भी गलत कदम उठा लेते हैं कभी कभी। आध्यात्मिक अगर बल होगा तो व्यक्ति जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर कोई आपकी एक रोजी रोटी छीनता है तो भगवान आपको दूसरी दे देते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। व्यक्ति को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। सुख और दुख तो दिन और रात की तरह हैं, आएंगे और चले जाएंगे।
सुख और दुख तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सुख ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा दुख ही रहेगा। तो ये तो आनी जानी छाया है। व्यक्ति को कभी भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म धैर्य मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मुसीबत के समय ही व्यक्ति का धर्म का पता लगता है। पहले बहुत सारे बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं की गर्दन पे तलवार रखी और कहा कि आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए, और उन्होंने डर के मारे कर लिया। मजबूरी थी, क्या करें, बेचारे फंस गए। धर्म धैर्य मित्र अरु नारी, आपत्ति काल, मुसीबत के समय पता लगता है कि इनमें कौन अपना है कौन पराया है। धर्म का विपत्ति के समय ही पता लगता है। जब मुसीबत में व्यक्ति होता है और वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। धैर्य का भी विपत्ति में ही पता लगता है। धैर्य जो है वो कभी कभी विपत्ति में आदमी को छोड़ के चला जाता है। मित्र वैसे तो सभी अपने हैं, लेकिन जो विपत्ति में काम आ जाए वही अपना मित्र है। और वो नारी, पैसे वाला आदमी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, उससे तो पत्नी कहेगी ठीक है जी, वाह वाह वाह, बढ़िया, वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो उन्हें वस्त्र भी, आभूषण भी, सभी अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान उनके लिए व्यवस्थित करेंगे, वाह भाई वाह। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अमीर होते होते किसी कारण से गरीब हो जाए और उसकी पत्नी उतना ही सम्मान करे जितना पहले अमीरी में करती थी, अब भी उतना ही सम्मान करे, धर्म धैर्य मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। नारी शब्द इसलिए आया है, कभी कभी मुसीबत में नारी छोड़ के चली जाती है, जबकि नारी वही है जो विपत्ति के समय भी अपने पति का साथ दे और उनका धैर्य बंधा कर रखे कि नहीं, हम हैं आपके साथ, आप चिंता न करें। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर श्री रामचरित्र के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, गीता के माध्यम से भगवान ने हमें बताया है। और गीता का एक श्लोक है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये लगभग 1 घंटे का जो है सत्संग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, वो कहते हैं मैंने अपने मन के लिए लिखे हैं, अपने लिए लिखे हैं, ताकि मेरा मन सद्मार्ग पर रहे। तो ये प्रवचन जो है, ये जो सत्संग है, ये हम भी चाहते हैं कि बाद में हम भी इसे सुने, क्योंकि व्यक्ति के मन में जब भी कोई सद्विचार आ जाए, अच्छा विचार आ जाए, तो उसे संभाल के रखना चाहिए। और जब कोई मन में कुविचार आ जाए तो उसे भुला देना चाहिए। और आप लोग गौ माता की सेवा से जुड़े हुए हैं। भगवान के प्रिय भक्तों, हम आपको एक बात और बताएं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो समझ लीजिए भविष्य में गौ माता की सेवा से जुड़ चुके हैं, वर्तमान में गौ माता की सेवा से जुड़ चुके हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कुछ लोग अपने लिए जीवन जीते हैं, कुछ लोग अपने जो समाज होता है, अपना देश होता है, अपना धर्म होता है, उसके लिए जीवन जीते हैं। और दूसरों के लिए जीवन जीने में आनंद ही कुछ और है। अपने लिए जीने में कोई खास उतना आनंद नहीं है जो दूसरों के लिए जीने में है। भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं, परहित बसहु जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। ये जो दूसरों के लिए जीवन जीने का जो एक आनंद है, तो गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, ये प्रसंग उस समय का है जब जटायु जी भगवान की गोद में थे। तो भगवान जटायु जी से कहते हैं कि दूसरे का फ़ायदा जिसके दिमाग में बसता हो, जो दूसरे का फ़ायदा करता हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं उससे सब चीज़ देता हूँ। पर हित बसहूँ जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कुछ दुर्लभ नाही। संसार में उन्हें मैं सब चीज़ देता हूँ जो दूसरे का फ़ायदा करते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप लोग भगवान की कथा कीर्तन से जुड़िए, अच्छे और सच्चे संतों से जुड़िए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब जब तीर्थ धाम में ज़्यादा भीड़ हो, वृंदावन में, अयोध्या में, कहीं भी, आप अपने घर पर ही, अपने आसपास के मंदिर में ही पूजा पाठ कीजिए। और जब लगे कि वहाँ भीड़ कम है तभी जाइए, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है, हम जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमें वहाँ देख करके बहुत दुख होता है कि इतनी भीड़ है, धक्का मुक्की है, अव्यवस्था है, उसमें हमारा मन खिन्न होता है। जब छीड़ हो तभी जाएं, ज़्यादा भीड़ में न जाएं। और
अपनी भक्ति अपनी पूजा को अपने घर ही बढ़ाएं, भक्तों का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें और देवताओं को प्रणाम करें, गंगा मैया को प्रणाम करें, तुलसी महारानी को प्रणाम करें और भगवान का सत्कार करें।